तो आजकल देश में दो तरह की खबरें आ रही हैं और दोनों ही खबरें इस देश के लिए बेहद नुकसानदेह। अब मिसाल के तौर पर यूपी के संभल से खबर आती है कि साहब हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया, मस्जिद को लेकर कर्फ्यू जैसी स्थिति है और पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है संभल में, और भी शहरों में तनाव है। और एकदम से खबर आती है उसी के साथ साथ कि साहब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, कहीं 100 रुपया ना हो जाए डॉलर। और फिर के दोस्तों जो हालात है देश के, उस पर आप लोग की नजर पूरी तरह से पड़ी होगी। विपक्ष बार बार एक ही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि मोदी ने पूरा देश डुबा दिया। अब आप लोग एक बड़ी मंदी के लिए तैयार हो जाइए, या फिर मैं यूं कहूं कि एक बड़ी तबाही के लिए तैयार हो जाइए। क्या आने वाले वक्त में चंद सालों के अंदर आप लोगों की जेब पर क्या असर पड़ने जा रहा है। लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से छुपा दिया है। किस तरह से देश के अंदर भयंकर दोस्तों तबाही जैसे आलम आने वाले हैं और देश के अंदर भयंकर जो है महंगाई बढ़ने जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा। आप लोग अगर इस रिपोर्ट को देख लेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप आज इसे गोदी मीडिया के उन चैनलों को छोड़ना शुरू कर देंगे जो दिन रात बैठकर गुणगान करते रहते हैं एक विशेष पार्टी का। इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों आजकल देश में दो तरह की खबरें आ रही हैं और दोनों ही खबरें इस देश के लिए बेहद नुकसानदेह। अब मिसाल के तौर पर यूपी के संभल से खबर आती है कि साहब हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया, मस्जिद को लेकर कर्फ्यू जैसी स्थिति है और पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। बताइए, फ्लैग मार्च। और भी शहरों में तनाव है। और एकदम से खबर आती है उसी के साथ साथ कि साहब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, कहीं 100 रुपया ना हो जाए डॉलर। और फिर एकदम से शेयर मार्केट ध्वस्त होने लगता है। 94 लाख करोड़ रुपए सुहा हो जाते हैं 6 महीने में। अब कल सोमवार की रात को अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई कि नागपुर, जहां कभी दंगे नहीं हुए, 300 साल में जहां दंगे नहीं हुए, उस शहर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंदू मुस्लिम भिड़ गए, आगजनी हुई, बहुत कुछ हुआ नागपुर में। और आज सुबह मंगलवार को मैं खबर पढ़ता हूं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है और ज़्यादा जर्जर हो रही है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड लो पर है। अब सिर्फ उत्पादन ही कम नहीं हो रहा है, जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो भी बंद होती चली जा रही हैं। और जो आंकड़ा बताता है कि साल भर के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत के, जो रीढ़ है हमारी आपके फाइनेंस की, देश की एक्सपोर्ट्स, 4.5 बिलियन डॉलर की कमी आई है। रुपए में कन्वर्ट करूं तो 37,350 करोड़ रुपए की चपत लगी साल भर में। बताइए। तो एक तरफ दोस्तों हिंदू मुस्लिम जो है वो फीवर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, देश में माहौल खराब हो रहा है। और दूसरी तरफ जो देश की माली हालत है वो डाउन हो रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, माली हालत कमजोर होती जा रही है। ये हाल है देश का। अब दोस्तों इतने मुश्किल हालात में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, ये 3 घंटे का इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं एक यूट्यूबर के साथ जो विदेश से आया है। 3 घंटे, आधे घंटे का इंटरव्यू नहीं, 1 घंटे का नहीं, 3 घंटे का इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। और इससे पहले वो मॉरिशस में 2 दिन बिता के आए। मॉरिशस जैसे आप कह सकते हैं पिकनिक स्पॉट पर, वहाँ पर वो कुंभ मेले से गंगा जल लेके गए थे राष्ट्रपति के लिए, 2 दिन वहाँ रहे। उससे पहले वो 2 दिन गुजरात में थे, जंगल सफारी कर रहे थे, कभी जूनागढ़ के गिर लाइन देख रहे थे, उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, या फिर जामनगर में वनतारा में थे, अंबानी साहब के बेटे के प्राइवेट जू में थे, कहीं चीते को दूध पिला रहे हैं तो कहीं शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। फुल मूड में थे, मस्ती में थे मोदी जी। सवाल इस बात का है जो बहुत हद तक चौंकाता है मुझे भी और आपको भी, कि 3 घंटे का आप इंटरव्यू दे रहे हैं और उस 3 घंटे में कहीं भी इकोनॉमी के बारे में, रुपए के गिरते मूल्य के बारे में, शेयर देश के बारे में, हित के बारे में, गरीबों के बारे में, इंपोर्ट हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस पर एक लाइन नहीं है। बताइए, 3 घंटे के इंटरव्यू में देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुश्किलों से, मुसीबतों से, जो देश की मुसीबतें, उससे अचानक मुंह मोड़ लिया है, मुंह फेर लिया उससे। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में देश की जो भी समस्याएं थीं, चाहे वो रुपए की गिरती कीमत की बात हो या फिर शेयर बाजार की बात हो, एक्सपोर्ट्स की बात हो, एक बार भी मोदी जी ने एक लाइन नहीं बोले। वो
चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर हो या फिर पार्लियामेंट के बाहर। सवाल इस बात का है, क्या मोदी जी को इस बात का इल्म नहीं, उनको नहीं मालूम है कि इसी देश में 2015 से 2023 के बीच जब वो गद्दी पर बैठे थे 18 लाख 18 lakhs छोटे छोटे धंधे और कारोबार बंद हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार की रिपोर्ट है। और इसी दौरान तकरीबन 54 लाख किस तरह से देश दिन प्रतिदिन डूब रहा है। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज में, मैं बड़ी फैक्ट्रियों के, बड़े कारखाने या सरकारी नौकरी, इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 54 लाख लोगों का रोजगार खत्म। अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी अर्थव्यवस्था पर बोलते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हर महीने रुपए की गिरती कीमत पर मोदी जी कैमरे पर आते थे और हर महीने मनमोहन सिंह को टोकते थे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। लेकिन अब जबकि रुपए की कीमत रिकॉर्ड लो है, मतलब इतिहास में रुपया कभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ। $1 के मुकाबले कभी कीमत 87 रुपये होती है तो कभी 86 रुपये होती है। और जिस तरह से फिनेंशियल एजेंसीज बता रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो रुपए की कीमत है $1 के मुकाबले 90 भी हो सकता है। और साल के आखिर में अगर यही हालात रहे हमारी अर्थव्यवस्था के तो ताज्जुब मत करिएगा कि 100 रुपये पार कर, यानी $1 100 रुपये पार भी हो सकता है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि तब घर के बजट का हाल क्या होगा। लेकिन मोदी जी हैं, एक शब्द नहीं बोले, बल्कि मैं यूं मोदी हैं तो मुमकिन है, ऐसे कह दीजिए ना। बच्चों को दूध पिला रहे हैं आजकल। ज़ू सफारी। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब से ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं टैरिफ को लेकर, भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाना, यानी हमारा जो हिंदुस्तान का सामान अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, उस पर वो कस्टम ड्यूटी बेतहाशा बढ़ाने जा रहे हैं। इसको लेकर हमारी जो स्थिति है, माली हालत और ज़्यादा खराब हो रही है, और ज़्यादा खराब या जर्जर हो रही है। तो मैं दो छोटे एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ, पिक्चर और क्लियर होगी। मिसाल के तौर पर इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री, हमारी ताकत है एक्सपोर्ट्स में। डायमंड इंडस्ट्री में तकरीबन 35% एक्सपोर्ट कम हो गए, 35% एक्सपोर्ट कम हुए हैं। लाखों मजदूरों की, कारीगरों की छटनी हो रही है, उनकी नौकरी पर, रोजगार पर तलवार लटकी है। ये हालत है इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री की। अगर आप स्टील की बात करें, स्टील भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हिंदुस्तान के लिए। स्टील में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि चाइना धीरे धीरे हिंदुस्तान का जो स्टील मार्केट है कैप्चर कर रहा है। 62%, जी हाँ 62% चाइना से आयात ज़्यादा बढ़ा है। 62% हम चीन से ज़्यादा इंपोर्ट स्टील कर रहे हैं, यानी चाइना हमारे स्टील के उद्योग को चौपट करता जा रहा है। लेकिन प्रधान सेवक इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि देश में जिस तरह से सोशल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, नागपुर जैसे शहर जहां 300 साल कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, वहां 300 साल तक दंगे नहीं हुआ, वहां दंगे हो रहे हैं। जब होली थी तो कम से कम 12 ऐसे जिले थे जहां मस्जिदों को ढका गया तिरपाल से। अगर ऐसी नौबत आ रही है तो क्या ये नौबत सीधे सीधे हमारे इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर चोट कर रही है? और साथ ही साथ जो रुपया है वो भी चौपट हो रहा है, उसकी भी कीमत कम होती चली जा रही है। और अगर ये अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है तो देश किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारे आपके परिवार से जुड़ा है, बजट से जुड़ा है। और आज मैंने सबसे बड़े एक्सपर्ट, मैं कहूँगा मेरी निगाह में, प्रोफेसर अखिल स्वामी, इस टॉपिक पर मैंने उनको बुलाया है। उनको गौर से सुनिएगा। जो मैंने कहा वो तो आपने सुन ही लिया है, एक सेकंड ओपिनियन भी लीजिए। देश ऐसे मुश्किल हालात में कहाँ जा रहा है जहाँ प्रधान सेवक कभी सफारी कर रहा है, कभी पॉडकास्ट कर रहा है। कि मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के जो भी हालात हो, लेकिन प्रोफेसर साहब, बांग्लादेश हमसे मैन्युफैक्चरिंग में आगे, वियतनाम हमसे आगे हुआ जो युद्ध से कभी निकला हो, मलेशिया जैसे देश, इंडोनेशिया देश, मैं जापान और कोरिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, ये सब हमसे आगे हो रहे हैं। और जो
भारत जिसको अपनी इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता था, जो नेहरू चाहते थे, आज हमारी इंडस्ट्री की जो हालत है, जो हमारा जीडीपी में इंडस्ट्री का शेयर है, वो बांग्लादेश से भी कम है, वियतनाम से भी कम है। क्या लग रहा है कि कारखाने क्यों बंद हो रहे हैं? क्या सरकार का, नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं है? देखिए दीपक जी, बाकी देशों जिनका संदर्भ आपने लिया, वो अभी मंदिरों के अंदर मस्जिद नहीं ढूंढ रहे हैं, वो मंदिरों के अंदर कब्र को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल डिफरेंट। हमारे देश के जो आला लोग हैं इस समय उनका पूरा का पूरा ध्यान उन मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान भटकाना है जो देश के असली मुद्दे नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास 3 घंटे पॉडकास्ट करने का टाइम है। 3 घंटे क्या दीपक जी? 3 घंटे बहुत होते हैं भाई। आपके पास इतना टाइम है कि आप 3 घंटे अपना टाइम वेस्ट करें? जिस देश के आकाओं का पूरा ध्यान देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, उन कारणों का अभिज्ञान करने के लिए होना चाहिए जिनकी वजह से हमारे देश की उन्नति, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, लेकिन अभी वो सामाजिक बंटवारे की तरफ उनका पूरा ध्यान है, अर्थशास्त्र की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं। प्राथमिकताएं बिल्कुल गड़बड़ा गई। तो इसीलिए जो देश, जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो कि विकास करना चाहते हैं, वो कम्युनलिज्म से, सांप्रदायिकता से दूर जा रहे हैं। और जो देश जो विकासशील थे, जिनके अंदर बहुत प्रतिभाएं थी, अगर वो धर्म के दलदल में धंसना चाहते हैं, इसका मतलब वो विकास नहीं चाहते, वो देश को धर्म के आधार पे बांटना चाहते हैं। तो फिर से साहब, बिजनेस स्टैंडर्ड देश का बड़ा अखबार है और मैं ये अखबार देख रहा था, इसमें कहा गया है, आंकड़े दिए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड ने और बड़े ऑथेंटिक आंकड़े हैं कि 2015 से लेकर 2023 ऑलमोस्ट 7 साल, मोदी जी के जो 7 साल थे, जिसमें हमने जीएसटी को भी देखा, हमने नोटबंदी भी देखी और भी कई फैसले देखे, इन 7 वर्षों में भारत को सबसे बड़ा झटका लगा है जो छोटे उद्योग है, छोटे कारखाने कस्बों में चलते हैं, छोटे शहरों में चलते हैं। वो ताला उद्योग हो सकता है, वो गारमेंट का छोटा उद्योग हो सकता है। तकरीबन, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इस रिपोर्ट पे, 18 लाख इनफॉर्मल ये जो कारखाने हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, ये बंद हुए हैं इन 7 वर्षों में। और बिजनेस स्टैंडर्ड का कहना है कि तकरीबन 54 लाख। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। नागपुर के अंदर किस तरह से दंगे जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। 300 साल के अंदर नागपुर के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ और अब वहां पर भी दंगा कराने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी दंगे जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ ज्यादा ही जिले बचे होंगे जिनके अंदर दंगा कराने की या फिर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश ना की गई हो, या फिर वहां पर माहौल या तनाव पूर्ण जो है माहौल करने की कोशिश ना की गई हो। ऐसी तस्वीरें अभी तक हमारे सामने किसी भी राज्य के अंदर से सामने निकल कर नहीं आई हैं, और जो कि अपने आप में काफी बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर 2014 के बाद इस तरह से देश के अंदर दंगे क्यों बढ़ गए, इतनी नफरतें क्यों बढ़ गई, महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई। जो कांग्रेस के राज में चंद रुपए घटने पर या बढ़ने पर जिस तरह से छाती पीटते हुए नजर आते थे, आज वो मुंह पर दही जमाकर बैठे हुए हैं। अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3-3 घंटे तक पॉडकास्ट करते हैं, 3 घंटे तक पॉडकास्ट के लिए वक्त देते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मोदी जी के पास कितना ही टाइम है, लेकिन मणिपुर के अंदर नहीं जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करेंगे, देश के नौजवान जो बेरोजगार है उस पर बात नहीं करेंगे, डॉलर दिन पर दिन बढ़ रहा है उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन 3 घंटे तक जो है सीधे तौर पर पॉडकास्ट करेंगे। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अब मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।